उस हवाले से आज बीजेपी की अहम मीटिंग हुई जिसमें वज़ीर-ए-आज़म के दौरे को हतमी शक्ल दी गई। उस हवाले से हम बात करेंगे और बात करेंगे मौसम के हवाले से भी, क्योंकि कई एक इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है और जम्मू से लेकर कश्मीर तक कई एक ढांचों को नुकसान भी पहुंचा है। उस हवाले से भी बात करेंगे और बात पंजाब में जो कश्मीरी तलबा है उनके साथ मारपीट का मामला पेश आया था, उस हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। 16 अफराद को इंतजामिया ने मुअत्तल किया है। आगे चलकर उस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन न्यूज़ एट 6 की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर और अफसोसनाक खबर इस वक्त रामबन से, जहां पे रामबन के गुल इलाके में शादी की तकरीब मातम में तब्दील हुई है। दम घुटने से एक शख्स की मौत वाक़ा हुई है, जबकि 4 लोग बेहोश बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 की हालत नाजुक है। कई लोग ऐसे हैं जिनको सांस लेने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि जिला रामबन के गोल इलाके में आज एक शादी की तकरीब के दौरान उस वक्त मातम में ये तकरीब, ये जो खुशी का माहौल था, मातम में तब्दील हो गया जब वहाँ दम घुटने से एक शहरी की मौत वाक़ा हो गई, जबकि कई अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और इतलात के मुताबिक गुल के दाछिन इलाके में ये वाक़ा पेश आया है, जहाँ पे एक शादी के दौरान बिजली जनरेटर एक बंद कमरे के अंदर चला गया था, जिससे निकलने वाली गैस कमरे में जमा हो गई और वहाँ मौजूद 5 अफराद बेहोश हो गई। तमाम अफराद को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां उनमें से एक को डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया है, जबकि बाकी तमाम लोगों को जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो बड़ी और अफसोसनाक खबर आपको बता रहे हैं रामबन के गुल से, जहां पे आज एक खुशी की तकरीब मातम में तब्दील हुई, क्योंकि दम घुटने से जो है वहाँ पे एक शख्स की मौत वाक़ा हुई है, जबकि 4 लोग बेहोश बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 की हालत नाजुक है। फिलहाल उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां पे उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि इस मामले में इंतजामिया की जानिब से अब नोटिस लिया गया है, लेकिन एक सबक भी इस खबर से कि आप कोई भी तकरीब हो, जनरेटर का इस्तेमाल तो करते ही है मैक्सिमम एरियाज़ के अंदर जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी या बिजली के इश्यूज़ रहते हैं, उन मामलात को देखने की कोशिश की जानी चाहिए। और इसी तरीके से अचानक से ये जनरेटर जो है, चूँकि कई लोगों को इस बात का इल्म नहीं होता है, उससे जहरीली गैस या जो कमरे के अंदर बंद होने वाली जो गैस थी वो इन लोगों की जान लेने का सबब बनी। और जो अब तक मकामी ज़राया जिस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि रिहायशी मकान के दूसरे कमरों में मौजूद बाकी लोग भी जो सांस लेने में दुश्वारियां महसूस कर रहे हैं, उनका इलाज भी इस वक्त गुल अस्पताल में चल रहा है। लेकिन ये तस्वीरें उस वक्त की जब मौसम भी ख़राब था और एम्बुलेंस सर्विस के ज़रिए इन लोगों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। बेशतर लोगों की हालत मुस्तकम ज़रूर है, लेकिन आखिरी इतलात मिलने तक इस वक्त ये लोग सांस बड़ी मुश्किल से ले पा रहे थे। तो एक सबक इस एतबार से कि भी क्या करना चाहिए क्या नहीं, नदीम इकबाल के पास चलेंगे, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा पहले से इस खबर पर मुसलसल नज़र बनाए हुए हैं। नदीम, अब क्या तफसीलात आपके पास हैं? एक शख्स की मौत की तस्दीक तो हो ही गई है, जो बाकी लोग जिनमें कुछ बेहोश थे, कहा गया कि जहरीली गैस थी, जनरेटर से पैदा होने वाला धुआं इन तमाम लोगों की बीमारी या परेशानी का सबब बना। इस वक्त सूरत हाल क्या है, क्या अपडेट आपके पास है? जी बिल्कुल आसिफ, देखिए सबसे पहले मैं आपको इलाका बता दूं, ये जिला रामबन के सब डिवीजन गुल के दूर दराज का इलाका ढीडा इलाका है, जहां पर एक शादी की तकरीब में जनरेटर लाया गया था और जिस कमरे में जनरेटर था उस कमरे में 6 लोग भी सोए हुए थे। जहां हमने देखा कि जब वहां पे जनरेटर किया जो वहां पे इंस्टॉल किया गया था, उसके बाद एक चीज जो वेंटिलेशन, अक्सर हम देखते हैं कि जब भी इस तरह के काम होते हैं और उसके बाद एक्सपर्ट्स का यही कहना होता है कि जनाब वेंटिलेशन आप रखें जब इस तरह की चीजें आप इस्तेमाल करते हैं। तो उस गैस की वजह से उस कमरे में, जिस कमरे में जनरेटर रखा गया था, 6 लोग वहां जब लोगों को इतला मिली तो वहीं पे जो शादी में मौजूद लोग थे उन्होंने इन्हें अस्पताल तो पहुंचाया, लेकिन अस्पताल के अंदर एक शख्स डॉक्टर ने मुर्दा करार दिया, जबकि 2 की हालत काफी तशवीशनाक है। हालांकि उन लोगों को जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल करने की कोशिश तो की, लेकिन गुल रामबन शाहरा अभी भी बंद है, जिस वजह से उन लोगों को जिला अस्पताल रामबन लाना काफी मुश्किल हुआ। और उसके बाद रेल राब्ता जो बानिहाल और सगलदान के बीच हाल ही में जुड़ा है, रेल के जरिए से उन 2 लोगों को बानिहाल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उसके बाद उन्हें कश्मीर की जानिब रुख जो है मुंतकिल किया गया, लेकिन अभी भी 3 लोग जो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। हालांकि इस एपिसोड की जहां बात करें, ढीडा के अंदर जब वाकया रूनुमा हुआ तो वहां पर 6 लोग थे जो इसकी कहीं ना कहीं जद में आए थे, लेकिन एक ने अपनी जान गंवाई है, 2 मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला इस वक्त अस्पताल के अंदर है, जबकि 3
खतरे से बाहर बताई जा रही है। ये हालत इस वक्त रामबन के अंदर हम देख रहे हैं, क्योंकि मौत हुई है वो शहरी मकामी था नदीम। जी बिल्कुल, आज देखिए जनरेटर जिन लोगों से लाया था ये वही टीम थी और मकामी है जो ढीडा गूल का दूर दराज का इलाका वहीं से है, क्योंकि मकामी इलाके में जब एक गांव में शादी थी वहां पर बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम बता रहे थे कि मकामी शख्स की मौत हुई है, हादसा पेश आया है और एक शादी की तकरीब जहां पुरवकार तकरीब तो मुनक्किद हो रही थी, लेकिन सफ़े मातम उस वक्त बिछ गई जब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया और इसके बाद चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि क्या करना चाहिए, डूज और डोंट्स की एक फहरिस्त भी हमारे सामने होती है, मगर इस तरह की तकरीबात में जहाँ बारिशें हों, पहाड़ी सिलसिला, मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, लेकिन इन दौरान नुकसान उठाना पड़ा है। और एक तरफ ख़राब मौसम से परेशानी, तो दूसरी तरफ ख़राब मौसम ने जब रास्ते भी मुतासिर किए, ज़मीनी राब्ता मुतासिर हुआ, तो नदीम बता रहे थे कि एक जगह से अस्पताल भी इनको ले जाने में बिल्कुल। इस वाक़े में मोहम्मद तारिक वल्द मोहम्मद अब्दुल्ला हजाम जो कि बनठींडा से रहने वाले, इनकी मौत वाक़ा हुई है, जबकि हाजी असदुल्ला, अब्दुल गनी, नज़ीर अहमद और मोहम्मद अशरफ जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है, उन्हें फ़िलहाल रामबन अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहाँ पर उनका इलाज जारी है। चलिए अब आगे जरा बढ़ते हैं, बात अब मौसम की भी करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम ने पिछले 24 घंटों में करवट ली है और महकमा मौसमियात जम्मू और श्रीनगर के दफातर की पेशन गोई के मुताबिक दोनों सूबों के अंदर पहाड़ी सिलसिलों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी और बारिशें वक्फे वक्फे से जारी हैं, लेकिन आज बिल्कुल भी इस मौसम की या जो इस वेट स्पेल से जिससे हम गुजर रहे हैं अच्छी खबर नहीं है। जम्मू हो, श्रीनगर हो, खित्ता चिनाब हो, पीर पंचाल हो, लद्दाख हो, हर जगह बादल बरसने से पहले तेज हवाएं चली हैं और इन तेज हवाओं से कई मकामात पर मकानात की छतें उड़ गई। उड़ी से नुकसान की इतलात, राजौरी पुंछ से नुकसान की इतलात, कुलगाम से नुकसान की इतलात, इसी तरीके से हंदवारा शुमाली कश्मीर से नुकसान की इतलात, डोडा और किश्तवाड़ से नुकसान की इतलात, रामसू, बनिहाल, रामबन की सेक्शन से नुकसान की इतलात हमें मौसूल हुई हैं। मुतअद्दिद मकामात पर ढांचे तबाह हुए हैं। दूसरी जानिब जो अभी तक अथॉरिटीज़ की जानिब से कंफर्म किया गया है वो तो इस मामले का नोटिस ले रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर लोगों को सर ढकने के लिए छत मैसर नहीं है। जो हम तक तस्वीरें पहुंची वो बड़ी भयानक थी और आप कह सकते हैं कि करोड़ों रुपए का इमलाक जो तबाह हुआ है चंद घंटों की बारिश के दौरान। और ये अपनी जगह तो एक खबर थी, लेकिन साथ साथ जैसे हमने पहली खबर में बताया कि नुकसान वहां पर भी उठाना पड़ा और ख़राब मौसम ने ज़मीनी राब्ता भी बुरी तरह मुतासिर किया है। मुख्तलिफ इलाकों को जो जोड़ने वाली राब्ता सड़कें हैं वो भी बंद हुई हैं और जब तक बहाली का काम चलता है, जहां पर पुलिस, सिविल इदारे, आम शहरी तमाम लोग मिलकर इन कार्रवाइयों में या इमदादी कामों में मसरूफ नजर आए, लेकिन इस दौरान इमलाक का नुकसान जिसकी तस्दीक सरकारी सतह पर हुई है। और दूसरी जानिब अभी ये सूरत हाल जो सुबह हमने प्रोग्राम में आपको बताया भी था कि अभी भी 9 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 9 अजला, जिनमें पीर पंचाल में, जिनमें चिनाब वैली है, जिनमें कश्मीर सूबा नॉर्दर्न बेल्ट है, यानी शुमाली कश्मीर के जो इलाके हैं वहां पर बर्फानी तोदे का गिरने का खतरा हो सकता है या है, उससे पहले जमीन खिसकने के वाकयात ने नुकसान जहूर पहुंचाया है। बिल्कुल, इधर खराब मौसमी सूरत हाल की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक भी मुतासर हुआ है और कई एक मकामात पर पस्या और पत्थर गिराने का सिलसिला जारी है, जिस वजह से कई गाड़ियां शाहराह पर दरमानदा है। इधर खराब मौसमी सूरत हाल के दरमियान तेज हवाओं ने जनूबी कश्मीर को अपनी लपेट में ले लिया, जिस दौरान जिला अनंतनाग की वेरीनाग इलाके में कई ढांचों को नुकसान पहुंचा है। इतलात के मुताबिक रात भर से जिला अनंतनाग के बालाई और नशेबी इलाकों में तेज हवाओं के साथ साथ ज़बरदस्त बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिस दौरान नौगांव वेरीनाग में तकरीबन 4 मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा है, ताहम किसी जानी या जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। इधर पहलगाम से चंदनवारी जाने वाली सड़क भी आमदरफ्त के लिए फिलहाल बंद है। वहीं शुमाली कश्मीर बारामूला के ऊडी में भी कई मकानों को शदीद नुकसान पहुंचा है। इधर सूबा जम्मू के मुतअद्दिद अजला में भी खराब मौसमी सूरत हाल के दरमियान तेज़ हवाओं और बारिशों से कई रिहायशी मकानों, इमारतों और दीगर ढांचों को नुकसान पहुंचा है। जिला रामबन में भी कई इलाकों में तेज़ हवाओं की वजह से रिहायशी मकानों, स्कूली इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुँचा है और इमारतों की छतें तेज़ हवा की वजह से उखड़ भी गई है। और जिस तरह से हम तस्वीरें भी दिखा रही हैं, रामबन की तस्वीरें हैं जहाँ पे जो मूसलाधार बारिशें हैं, मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है, जिस वजह से ज़मीनी जो ट्रैफिक है एक तरफ वो मुतासिर है, ताहम दूसरी तरफ इन हवाओं और मूसलाधार बारिशों की वजह से कई ढांचों को नुकसान भी पहुँचा है। अपने नुमाइंदों के पास भी चलेंगे, जनूबी कश्मीर से फ़िदा हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, वहीं रामबन से नदीम हमारे साथ है। तो आपको बता दें कि लगातार ख़राब सूरत हाल के पेश नज़र
चलिए, नदीम फिलहाल हमारे साथ है। नदीम, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की इस वक्त सूरत हाल क्या है, और ये जो इंतजार मुसलसल सफर करने वालों का तवील होता जा रहा है, कितना और इंतजार करना पड़ेगा? सिर्फ देखिए, खराब मौसम का सीधा सीधा असर हमें हाईवे पर देखने को मिल रहा है। और हाईवे की इस वक्त अगर हम बात करें, हाईवे बंद है। जहां नवयुग टनल से चाहे निराशी टनल के बीच की बात करें, इस बीच हमारे पास शेरबीबी, हिंगनी, रामसू, मंकी मोड़, हमारे पास मिहाड़ और कैफेटेरिया मोड़ के अलावा ढलवास ऐसे मकामात है जहां पर सड़क बंद है, कौमी शाहरा बंद है, गाड़ियों की आमदरफ्त मुसलसल बंद है और कहीं न कहीं सेफर जोन की तरफ तमाम गाड़ियों को मूव किया गया है। इस वक्त रामबन के अंदर अगर हम देखें तो कहीं न कहीं सैलाबी हालत हमें देखने को मिल रहा है, जहां हमने देखा कि तेज बारिशों का सिलसिला सुबह से ही जारी है। हाईवे बंद है तो दूसरी तरफ दर्जनों रिहायशी मकानात का नुकसान पहुंचा। देखें, कई सरकारी इमारतों की छतें भी उड़ गई है, लेकिन जिला रामबन के भलिहोत इलाके की बात करें, हमने देखा कि रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा। चंदरकोट के अंदर सड़कों पर जब पानी बह रहा था, बातों के अंदर दाखिल और मेहतरा के इलाके में भी नुकसान हुआ है, बोली बाजार रामबन में भी नुकसान हुआ है। महू मंगित में कहीं इमारतों की छतें उड़ गई है। और वहीं हम गूल सब डिवीजन की बात करें, गूल सब डिवीजन के गुंडीदाड़ा में या फिर दीगर इलाकों की बात करें, नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है। इस वक्त बारिशों का सिलसिला अभी भी हमें बराबर देखने को मिल रहा है। हाईवे पर एक तरफ इसका असर है तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रिहायशी मकानात भी इससे बचे नहीं है, कई जगहों पर जमीन खिसकने के भी मामलात सामने आ रहे हैं। इस वक्त अगर हम देखें, इस वक्त भी तेज बारिशों का सिलसिला हमें जिला रामबन के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर देखने को मिलता है। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। अभी भी सूरत हाल ठीक नहीं हुई है। ये तो रामबन की बात थी, लेकिन जब आप डोडा किश्तवाड़ को भी देखते हैं तो खबर है कि भारी तबाही हुई है। किश्तवाड़ के अंदर भी 9 रिहायशी मकानात या जो बुनियादी ढांचे थे वो नुकसान पहुंचा है। आर्जी नुकसान, जुज़वी नुकसान की इतलात हैं। इसके अलावा एक मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है, इसकी भी कंफर्मेशन है। एक गाँव खाना या जो कैटल शेड कहलाता है वो आर्जी तौर पर तबाह हुआ, या आप कह सकते हैं जुज़वी नुकसान पहुँचा है। एक मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ज़मीन खिसकने के वाक़यात रूनुमा हुए हैं। इसके अलावा बिजली की सप्लाई बुरी तरह मुतासिर हुई है। किश्तवाड़ से गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा अजय शान तफसीलात फराहम कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात अगर कोई है, माली नुकसान हुआ, इमलाक का नुकसान हुआ, जानी नुकसान फिलहाल कोई नहीं है। और जिन जिन एरियाज़ के अंदर ये जो 9 रिहायशी मकानात या जो जिन ढांचों को नुकसान पहुंचा है, वहां पर महफूज मकामात पर रिहायशियों को इंतजामिया की जानिब से कर दिया। जनूबी कश्मीर भी चलते हैं। फिदा हमारे साथ है। फिदा, अपडेट कीजिएगा, जनूबी कश्मीर में मौसम की क्या सूरत हाल है, और जिस तरह से हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कई ढांचों को नुकसान भी पहुंचा है, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? जहूर, मैं आपको बता दूं कि अगर हम कल से बात करें कि कल से जनूबी कश्मीर में बिल्कुल पानी ही पानी नजर आ रहा है, जहां पर पहले भी महकमा मौसमियात ने ये कहा था कि अगले 2 दिनों में जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे बर्फबारी होगी और मैदानी इलाकों में बारिशों का इम्कान है। लेकिन ये बारिशें जो है न रुकने का नाम ले रही है। अब बारिशों के साथ साथ तेज हवाएं भी चल रही है। इन तेज हवाओं के की वजह से कई सारे जगहों पे जो छत है, मकानों के जो छत है, उनको नुकसान पहुंचा है। हालांकि कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पे मामूली नुकसान देखने को मिला है। तफसीलात के मुताबिक अगर हम कोकरनाग की बात करेंगे, कोकरनाग के डक्सम इलाके से, अगर हम डोरू के वेरीनाग इलाके की बात करेंगे, वहां से तफसीलात, और इसी तरह से कुछ 1-2 जगहों पे ऐसी खबरें जो है वो मौसूल हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त अनंतनाग में एक बार फिर बारिशें जो है वो हो रही है, जिसकी वजह से जो आम जिंदगी है वो आज मफलूज बनकर रह गई है और लोग जो है अपने घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन तफसीलात फराहम करने के लिए। जनूबी कश्मीर से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थे, बता रहे थे कि जनूबी इलाकों के अंदर क्या नुकसान की इतलात हैं उसकी कंफर्मेशन कर रहे थे, और इंतजामी सतह पर टीमें भी साथ साथ मुतहरिक नजर आ रही हैं। मौसम पर अपडेट, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नुकसान, ये खबरें शायद आइंदा 12, 24, 15 घंटों के अंदर मजीद आपको आए, क्योंकि अभी कल दिन के लिए भी भारी बर्फबारी और बारिश का माहौल फैल गया। और इस हवाले से अब अहम पेशरफ्त हुई है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 14 अफराद को मुअत्तल किया गया है, जबकि साथ ही साथ पुलिस ने इस हवाले से CCTV फुटेज भी हासिल की है। आपको बता दें कि पंजाब में जलंधर के शाहपुर इलाके में वाक़ा सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग के कैंपस में गुज़िश्ता रोज़ कश्मीरी तलबा पर मुबैना तौर हमला करने और उन्हें हिरासा किए जाने के खिलाफ एहतजाज का मामला सामने आया था। और बता दी ये एहतजाज उस वक्त शुरू हुआ जब कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली एक तलबा को मुबैना तौर पर हिरासा करने की कोशिश की गई थी, जिसने फौरी तौर पर एक संगीन तनाज़ा की शक्ल इख्तियार कर ली। और इंजीनियरिंग कॉलेज ने फौरी कार्रवाई अमल में लाते हुए अभी तक इस मामले में 14 अफराद को मुअत्तल किया है।
जबकि पुलिस ने इदारे में नस्ब CCTV फुटेज हासिल की है और इस ज़मन में मज़ीद तहकीकात जारी है। चलिए सीधा आप दिल्ली आपको लिए चलते हैं और राजधानी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता होने जा रही है, जहां पर पहली सूची उम्मीदवारों के सामने आ सकती है। कोई नए चेहरे होंगे या क्या? दिल्ली सीधा आपको चलते हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। बलूनी जी, संजय मयूर जी और उपस्थित पत्रकार भाई और बहनों, पिछले एक दशक से निरंतरता के साथ विकास के प्रति समर्पित यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण तथा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र के साथ एक सेवा की अद्भुत मिसाल देश में ही नहीं अपितु विश्व पटल पर प्रस्तुत किया है। अनेक जनहित के निर्णय पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अगस्त से कहा कि इस बार भाजपा 370 और एनडीए 400 पार का संकल्प लेकर देशवासियों के सामने जाए। पिछले कुछ दिनों में हमने लक्ष्य ये रखा है कि भौगोलिक क्षेत्र भी बढ़े, प्रदेशों में भी हम बढ़े, साथ ही एनडीए का भी विस्तार करने का प्रयास पिछले कुछ दिनों में हमने किया है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार पिछले 2 लोकसभा चुनाव से भी अधिक प्रचंड बहुमत केंद्र में पुनः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन जन की आशा एवं आकांक्षाएं पूरा करने वाली सरकार बनेगी, यह हमें विश्वास है। और यह हमें ही नहीं, देशवासियों के मन में भी है और इसलिए वो सब के मन से आवाज आ रही है, फिर एक बार मोदी सरकार। पिछले कुछ दिनों में लोकसभा क्षेत्र में प्रदेशों में रायशुमारी होने के बाद काफी चर्चा जो हुई, उसके बाद प्रदेश चुनाव समिति के द्वारा विचार करते हुए हर लोकसभा क्षेत्र के लिए कुछ प्रदेशों के पहले फेज में नाम केंद्र की ओर आए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ प्रदेश की चुनाव समिति ने और चर्चा उसमें की और अंतिम 29 फरवरी को केंद्रीय चुनाव समिति जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में हुई, उसमें 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में से
195 सीट्स का निर्णय हुआ। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। 34 केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री, इनके नाम इस सूची में 195 में है। एक लोकसभा अध्यक्ष जी का नाम भी है और 2 पूर्व मुख्यमंत्री। ऐसे 195 में उम्मीदवारों के नाम हैं। उसमें 28 हमारी मातृशक्ति है। 50 से कम उम्र वाले 47 युवा उम्मीदवार, 47 फीमेल 28, मातृशक्ति 28, यूथ 47, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट 27, शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति 18, पिछड़ा वर्ग ओबीसी 57। ऐसे सभी वर्गों को, सभी समाज को, सभी जातियों को प्रतिनिधित्व इस पहले लिस्ट में दिया है। इसमें जो प्रदेश के बारे में विचार हुआ उसकी सूची आज है। बाकी प्रदेशों की चर्चा दोबारा जब होगी तो उसके बाद वो देंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश से 51 सीटों की आज घोषणा करेंगे। पश्चिम बंगाल 20 सीट्स की आज घोषणा करेंगे। मध्य प्रदेश 24 सीट्स की आज घोषणा करेंगे। गुजरात 15 सीटों की अभी हम घोषणा करेंगे। राजस्थान 15 सीटों की आज घोषणा करेंगे। केरल 12 सीटों की आज घोषणा करेंगे। तेलंगाना 9 सीट्स 9 की घोषणा करेंगे। असम 14 में से 11 की घोषणा करेंगे। झारखंड 11 की घोषणा करेंगे। छत्तीसगढ़ 11 उसकी घोषणा होगी। दिल्ली 5 की घोषणा होगी, 5। जम्मू कश्मीर 2, उत्तराखंड 3, अरुणाचल प्रदेश 2, जम्मू कश्मीर 2, उत्तराखंड 11 उसकी घोषणा होगी। दिल्ली 5 की घोषणा होगी, 5। जम्मू कश्मीर 2, उत्तराखंड 3, अरुणाचल प्रदेश 2, गोवा 1, त्रिपुरा 1, अंडमान निकोबार 1, दमन एंड दीव 1। ऐसे 195 सीटों की अभी हम घोषणा कर रहे हैं। मैं धीरे धीरे नाम पढ़ता हूं। चुनाव आयोग की प्रेस की आदत होनी चाहिए, इसलिए
दिखाऊंगा। वाराणसी से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, अंडमान निकोबार विष्णु पड़ा रे, अरुणाचल प्रदेश किरण रिजिजू, अरुणाचल वेस्ट, अरुणाचल ईस्ट तापिर गाओ, असम करीमगंज अनुसूचित जाति सीट से कृपानाथ मल्ला, सिलचर परिमल शुक्ला वैद्य, ऑटोनोमस जिला शेड्यूल ट्राइब अमर सिंह टिस्सो, गुवाहाटी बिजुली कलिता मेधी, मंगलदोई दिलीप सैकिया, तेजपुर रंजीत दत्ता, नौगांव सुरेश बोरा, कलियाबोर कामाख्य प्रसाद तासा, जोरहाट तोपन कुमार गोगाई, डिब्रूगढ़ सर्वानंद सोनोवाल, लखीमपुर प्रधान बरुआ, ऐसे असम के 11। अब छत्तीसगढ़, सरगुजा शेड्यूल ट्राइब सीट चिंतामणि महाराज, रायगढ़ शेड्यूल ट्राइब राधेश्याम माठिया, जांगीर चंपा अनुसूचित जाति कमलेश जांगड़े, कोरबा सरोज पांडे, बिलासपुर तोखन साहू, राजनांदगांव संतोष पांडे, दुर्ग विजय बघेल, रायपुर ब्रिजमोहन अग्रवाल, महासमुंद रूपकुमारी चौधरी, बस्तर शेड्यूल ट्राइब महेश कश्यप, कांकेर शेड्यूल ट्राइब भोजराज नाग, ऐसे 11 सीटें, 11 सीट्स फ्रॉम छत्तीसगढ़। दादरा नगर हवेली श्री लालूभाई पटेल, दिल्ली चांदनी चौक प्रवीण खंडेलवाल, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी दिल्ली मनोज तिवारी, नई दिल्ली सुश्री बांसुरी स्वराज, पश्चिमी दिल्ली वेस्ट दिल्ली श्रीमती कमलजीत सहरावत, दक्षिण दिल्ली रामवीर सिंह बिदुड़ी, 5 दिल्ली में, गोवा नॉर्थ गोवा श्रीपाद नाइक 1 सीट, गुजरात कच्छ विनोद भाई लखमाशी चावड़ा शेड्यूल कास्ट सीट है, अनुसूचित जाति आरक्षित, बनासकांठा श्रीमती डॉक्टर रेखाबेन हितेश भाई चौधरी, पाटन भरत सिंह जी
दाभी, गांधीनगर माननीय अमित शाह जी, अहमदाबाद पश्चिम अनुसूचित जाति आरक्षित दिनेश भाई मकवाना, दिनेश भाई कोडरभाई मकवाना, राजकोट पुरुषोत्तम भाई रूपाला, पोरबंदर मनसुख भाई मंडाविया, जामनगर पूनम बेन माडम, आनंद मितेश भाई रमेश भाई पटेल, खेड़ा देव सिंह चौहान, पंचमहल राजपाल सिंह महेंद्र सिंह जाधव, दाहोद जसवंत सिंह भाभोर, भरूच मनसुख भाई वसावा, बारडी प्रभुभाई नागरभाई वसावा और नवसारी श्री CR पाटिल। ऐसे 15 सीटें, 15 फ्रॉम गुजरात। जम्मू कश्मीर उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू से जुगल किशोर शर्मा। झारखंड राजमहल से श्री ताला मरांडी, दुमका शेड्यूल ट्राइब, राजमहल भी शेड्यूल ट्राइब रिजर्व है, दुमका सुनील सोरेन, गोड्डा श्री निशिकांत दुबे, कोडरमा श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, रांची संजय सेठ, जमशेदपुर विद्युत बरण महतो, सिंहभूम अनुसूचित जनजाति आरक्षित श्रीमती गीत। गोल्डी मीट मटन मसाला।